मैं आपको बताऊंगा लूका 9:28। इन बातों के बाद कोई 8 दिन के बाद वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने पहाड़ पर गया। बाइबल कहती है कि जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर ही रहा था, while he was praying, बाइबल कहती है उसके चेहरे का रूप बदल गया। राबोस्ते ही प्रहा करना शुरू हो गया। प्रेयर आपको बदलना शुरू करता है। प्रेयर आपके लाइफ में बदलाव को लेकर आता है। प्रार्थना आपके जीवनों में चेंजिंग को लेकर आता है। यदि आपके लाइफ में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो ये टाइम है, अपने लाइफ में हर दिन क्या करो, शेड्यूल को बनाओ कि मुझे हर दिन प्रेयर करना है। प्रेयर कर रहा था, बदलाव होना शुरू हो गया। बाइबल कहती है उसके मुंह सफेद हो गए, उसका फेस में शाइनिंग आने लगा। या बोस्टिक रहा निगराबो। आज के बाद जब आप प्रेयर करोगे आप बदलना शुरू करोगे। दैट्स व्हाई द बाइबल सेज वी आर मूविंग फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, वी आर चेंजिंग फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। हम बदलते हुए जाते, अंश करके महिमा से महिमा में हम बदलते। आपके हालात, आपकी परिस्थिति बदलते हुए जा रहे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र सफेद होकर चमकने लगा। या बोस्तिक रहा दिया राबो। आपको समझ आ रही है प्रेयर की पावर्स? जब आप प्रेयर करोगे आप बदलते हुए जाओगे। यीशु मसीह के नाम से बदलता है। या बोस्तिक रहा दिया राबो। बाइबल वही आत्मा जो यीशु के अंदर था आज मेरे अंदर वही आपके अंदर है। आपको समझ आ रही है? तो आज हम वो काम क्यों नहीं कर पा रहे जो यीशु करता है? क्योंकि प्रेयर नहीं है। जब आप प्रेयर करोगे आप रूपांतरण होते जाओगे, आप चेंज होते जाओगे, आप महिमा से महिमा में जाओगे, आप प्रॉस्पेरिटी से प्रॉस्पेरिटी में जाओगे। प्रमोशन आपको फॉलो करेगा, मनी आपको फॉलो करेगा, सक्सेस आपको फॉलो करेगा जब आप प्रेयर करना शुरू करोगे। राबास्टिक रहारी गराबो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और 30 में देखो बाइबल बोलती है, देखो मूसा और एलिया ये 2 पुरुष के साथ बातें कर रहे थे। लोग विजन्स देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग दर्शन देखना चाहते हैं, पर दर्शन कब होता है? जब आप अपने आप को अलग करते हो और प्रेयर में जाते हो। जब आप प्रेयर करते हो आप बदलना शुरू करते हो, आप महिमा से महिमा में बदलना शुरू करते हो। और उसके बाद बाइबल बोलती है आप दर्शन देखना शुरू करते हो। यीशु मसीह क्या हो गया? अपने 3 चेलों को लेकर कहां पे गया? पहाड़ पे गया। क्या करने? प्रेयर करने। यूहन्ना, याकूब और पतरस को लेके गया। और बाइबल बोलती है जब वो प्रेयर कर रहा था वो बदलना शुरू हो गया। उसके चेलों ने देखा यीशु बदलता हुआ। उसके चेलों ने देखा यीशु के कपड़े सफेद हो गए, शाइन कर रहे, वो देख नहीं पा रहे। और जब प्रेयर वो कर रहा था, जो वो बदल रहा था, सडनली मूसा और एलिया उस पहाड़ पे आ गए। या बाशिक रहा। खाली वो यीशु ने नहीं देखा, उसके 3 चेले देख रहे, मूसा को, एलिया को और यीशु को। जब आप प्रेयर करते हो विजन आना शुरू करेगा। जब आप प्रेयर करते हो पौलुस आपके प्रेयर में आएंगे। जब आप प्रेयर करते हो पतरस आपके प्रेयर में आएंगे, आपके रूम में आएंगे। ब्रदर एंड सिस्टर्स, विजन्स आर एक्टिवेटेड व्हेन यू प्रेइंग। विजन्स आपके लाइफ में आ जाते हैं जब आप प्रेयर करना शुरू करते हो। बोलोगे मूसा तो मर गया था, अब बोलोगे एलिया तो मर गया था। बाइबल बोलती है वो कहां पे आए? यीशु के साथ आए और वो बातें कर रहे। या बाशिक रहा रे गराबो। वो बातें कर रहे। जब आप प्रेयर करोगे पतरस आपके साथ आएगा। जब आप प्रेयर करोगे पौलुस आपके प्रेयर्स में आएगा, आपके रूम में आएगा, आपसे मिलना शुरू करेगा। मुझे याद है जब मैं रात को क्या करता हूं, कभी भी मैं प्रेयर करता हूं तो सडनली पवित्र आत्मा वचनों को देता है और मैं हाथ में बाइबल पकड़ता हूं और मैं प्रचार करना शुरू करता हूं खाली रूम में। और मुझे महसूस होता है ये रूम भरा हुआ है हजारों लोगों से, और मुझे महसूस होता है कोई सुन रहा है। और मैं खाली रूम में प्रचार करता हूं 1 घंटे 1.5 घंटे नॉन स्टॉप, और मुझे लगता है कोई मुझे सुन रहा है। बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। वो कौन है? रे बाबा शिक रहा रे गदाबो। पौलुस, पतरस वो प्रचार को सुनना शुरू करते हैं। जो मसीह में मर गए, वो मरे हुए नहीं, वो जीवित लोग, वो सुनना शुरू करते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो उस समय ये मेरा रूम नहीं होता है, वो स्वर्ग होता है जहां पे मैं बैठ के क्या कर रहा हूं? प्रचार कर रहा हूं। या बोस्टिक रहा। मेरे ग्रैंड बा जो मसीह में, उनका नाम पास्टर क्रिस है। एक दिन वो प्रे कर रहे थे, प्रे कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने बोला कि आज तेरी मीटिंग को पौलुस सुनेगा। वो हैरान हो गए।
पवित्र आत्मा के उनको बोल रहा है कि आज तेरा मीटिंग में कौन आएगा? पौलुस आएगा और तेरे प्रचार को सुनेगा। पौलुस जो बाइबल में आज क्या करते हैं, उसकी पत्री को हम पढ़ते हैं। अभी जो पत्री पे मैं पढ़ रहा हूं, जो आप देखते हो इफिसियो, फिलिपियो, कुलोसियो, जितने में आप गलातियो देखते हो, ये पौलुस ने लिखा हुआ है। तो परमेश्वर का आत्मा के बोलता आज तेरा प्रचार कौन सुनेगा? पौलुस सुनेगा। आपको समझ आ रही है ब्रदर एंड सिस्टर्स? जब आप प्रेयर में रहोगे, आप डिफरेंट रॉम्स में चले जाओगे, डिफरेंट दुनिया में चले जाओगे। हेवन के बिंग्स आपके फ्रेंड्स होंगे। या बाशिक रहा दिगा रबो। जब यीशु प्रेयर कर रहा था, बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है मूसा आ गया उस पहाड़ पे, एलिया आ गया उस पहाड़ पे, पतरस, यूहन्ना, याकूब अपने आंखों से देख रहे। 3 लोग क्या कर रहे? आपस में बातें कर रहे। राबास्टिक आपको खाली बदलता नहीं है, प्रेयर आपको आत्मिक दुनिया में लेके जाता है, उन लोगों से मिलाता है, और आप और सामर्थ्य होते जाते हो, आप डिफरेंट हो जाते हो ब्रदर एंड सिस्टर्स। उसके बाद आप देखोगे मनी आपको फॉलो करेगा, उसके बाद आप देखोगे सक्सेस आपको फॉलो करेगा, डीमंस आपसे डरेंगे। प्रेयर नहीं करते, वो एक जादू टुना की असर से खत्म हो सकते हैं। बाइबल बोलती है जब दुष्ट आत्मा को आप निकालने जाते हो, यीशु मसीह एग्जांपल देता है, जब तक उस बलवान को तुम बांधोगे नहीं, उसके घर को कैसे लूट सकते हो? तो यीशु मसीह बोल रहा जब तक तुम्हारा आत्मा उस बलबंद से बलवंत नहीं है, तो कैसे तुम उसको हरा सकते हो? आपको समझ आ रही है? कुछ बीमारी, कुछ प्रॉब्लम, कुछ बंधन हमारे जीवन में इतने बड़े हैं, हमें प्रेयर को बढ़ाने की जरूरत है, हमें अपने आत्मा को मैच्योर करने की जरूरत है, हमें अपनी स्पिरिट को मैच्योर करने की जरूरत है, ताकि हम उन बंधनों को तोड़ सके, ताकि वो बड़े बड़े सैटेनिक स्पिरिट्स को हम खत्म कर सके। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के चेले जब पतरस, यूहन्ना, याकूब परमेश्वर यीशु के पास गए थे, पहाड़ पे प्रे करने गए थे, 8-9 चेले नीचे बैठे हुए थे आए अपने बच्चों को लेकर, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था। ध्यान से सुनना, मैं आपको प्रॉफिटिक वर्ड देने जा रहा हूं। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था, तो उसके बाप ने पूछा यीशु मसीह कहां पे? वो बोलने लगे प्रेयर कर रहे हैं। वो कहां पे? पहाड़ पे। पतरस, यूहन्ना, याकूब भी कहां पे? यीशु के साथ। तो रहे कितने? 9 लोग हैं। 12 चेले में से 9 चेले नीचे बैठे हुए। तो उसके बाप ने बोला आप लोग प्रेयर करो, मेरे बेटे के अंदर गंदी आत्मा आता है, बुरी आत्मा आता है। और बाइबल कहती है 9 चेले ने क्या किया? प्रेयर किया, पर वो गंदी आत्मा निकल नहीं रहा है, वो बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। पहाड़ से नीचे आ गया और उसके बाप को वहां देखा उसने। उसके बाद उसके बाप दौड़ के यीशु के पास आया और बोलने लगा मेरे बच्चे के अंदर दुष्ट आत्मा आता है, मेरे बच्चे को बहुत परेशान करता है, कभी वो आग में गिराता है, कभी वो पानी में गिराता है। मैंने आपके चेले को से कहा, पर तेरे चेले ठीक नहीं कर पाए, तुम इस गंदी आत्मा को। तो यीशु उस बेटे के पास आता है और गंदी आत्मा को कमांड करता है, और उसी समय 1 मिनट में वो गंदी आत्मा निकल जाता है। जब वो चले जाते, उसके बाप चले जाते, तो यीशु मसीह चल रहा होता है। उसके चेले आगे पूछते, 9 चेले आगे पूछते, प्रभु हमने दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल पाए? तो यीशु बोलता है इस प्रकार की गंदी आत्मा, इस प्रकार की दुष्ट आत्मा बिना फास्टिंग और प्रेयर से नहीं निकलते। फास्टिंग क्या होता है? जब आप फास्टिंग करते हो, आपका शरीर कमजोर हो जाता है और आपका आत्मा बलबंद हो जाता है। तो यीशु मसीह बोल रहा है ये इस प्रकार के दुष्ट आत्मा का लेवल तुम्हारे आत्मा से बलबंद है। तो यीशु बोल रहा है फास्टिंग प्रेयर करो ताकि आपका आत्मा बलबंद हो जाए, ताकि उस दुष्ट आत्मा को तुम निकाल सको, उस गंदी आत्मा को कास्ट आउट कर सको। क्योंकि जब तक आप स्ट्रांग नहीं हो आत्मा में, आप स्ट्रांग गंदी आत्माओं को निकाल नहीं पाओगे। कहते हैं यीशु मसीह रात भर प्रेयर करता था और सुबह चंगाई होते थे। यीशु के चेले देख रहे थे, यीशु ने वंडर्स किया, मिरेकल्स किया, इवन मुर्दों को जिला उठाया। वो पानी में चल रहा है, 5 रोटी से उसने 5,000 को खिला दिया। यीशु के चेले ने वंडरफुल वर्क्स देखा, और यीशु के पीछे जाके इन्होंने ये नहीं बोला कि यीशु मसीह आप हमें पानी में चलना सिखाओ, उन्होंने बोला हमें प्रार्थना करना सिखाओ। क्योंकि वो रात को देखते थे, जब वो सो रहे होते हैं यीशु उनके साथ नहीं है, जब वो सुबह उठ जाते यीशु उनके साथ नहीं है, जब वो ढूंढने जाते थे वो जंगल में उसको मिलते थे और वो प्रेयर कर रहा है।
तो यीशु के चेलों को पता था हर वो मिरेकल्स और चिन्ह और चमत्कार वो प्रार्थना के द्वारा करता है। प्रार्थना में उसको एनर्जी मिलता है, वही एनर्जी लोगों को क्या कर रहा है, चंगा कर रहा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह चलता था और उसके एनर्जी उसके अंदर से निकल कर लोगों को चंगा करता था। यीशु के सामर्थ यीशु से निकलता था और लोगों को चंगा करता था। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री ने क्या किया, उसके वस्त्र को छुआ और यीशु बोलता है मुझ में से सामर्थ निकली हुई है, एनर्जी निकली हुई है। ब्रदर एंड सिस्टर्स, जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं होगा बीमारी भागेगी नहीं। जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं होगा प्रॉब्लम्स भागेगी नहीं। वो पहाड़ ही रहेगा। पर जब आप प्रेयर करोगे, एनर्जी को रिसीव करोगे प्रेयर के द्वारा, हर वो प्रॉब्लम्स दिक्कत वो आपको छोड़ते हुए जाएगा। इवन डिमंस आपके पास आने से कपेंगे। आपको समझ आ रही है? बाबा स्टिक रहा, I release energy of God over your life, right? You start growing in spirit in the name of Jesus Christ. आपके रैंक्स स्पिरिट में बढ़ रही है इन द नेम ऑफ जीसस। ईश्वर तुम्हें आशीषित कर सकता है तुम्हारे मांगने से ज्यादा, तुम्हारे इमेजिन से ज्यादा, उस सामर्थ्य के अनुसार जो तुम में काम करता है। तो प्रभु ने सबको सामर्थ्य दिया हुआ है, पर कितना आप उस सामर्थ्य को बढ़ाते हो ब्रदर एंड सिस्टर्स, उसके अनुसार परमेश्वर काम करता है। यदि आपके लाइफ में एनर्जी की लैकिंग है तो कोई मिरेकल्स नहीं होगा। आपको समझ आ रही है ब्रदर एंड सिस्टर्स? तो मसीह में सब लोग सेम नहीं है। मसीह में सब लोगों के सेम स्तर नहीं है। मसीह में लोगों को क्या है, रैंक से। आपको समझ आ रही है? आत्मा में रैंक से ब्रदर एंड सिस्टर्स, आत्मा में रैंक से। आप सबको नहीं बोल सकते वी आर सेम इन क्राइस्ट, वी आर सेम। नो, वी आर नॉट सेम। इवन चर्च भी सेम नहीं है। We are not the same brother and sisters. Family of Jesus के believers सेम नहीं है बाकी believers से। No, हमारे अंदर डिफरेंट एनर्जी काम करता है। आपको समझ आ रही है कैसे आप प्रभु की एनर्जी को रिसीव करते हो? इन प्रेयर, इन प्रेयर, इन प्रेयर। डेली जाओ प्रेयर करो, डेली जाओ प्रेयर करो, एनर्जी को रिसीव करो। जो गरीबी को खत्म करने वाला, बीमारी को खत्म करने वाला, वो उस प्रेयर से उस एनर्जी को रिसीव करो, ताकि वो एनर्जी क्या करे, आपके अंदर से निकलना शुरू करे, आपके हालातों को, आपकी परिस्थितियों को बदलना शुरू करे। ब्रदर एंड सिस्टर्स, प्रभु चाहता है कि एनर्जी को आप रिसीव करो। कहां पे वो मिलती है वो एनर्जी? प्रेयर्स में, प्रेयर्स में। Re Baba stick raham rohose, when you speak in tongues, the Bible says you edify your spirit. You edify your spirit when you speak in tongues. जब आप अन्य भाषा में प्रे करते हो, आप अपनी उन्नति करते हो। जो उन्नति है ग्रीक में इकोडोमी हो, इसका मीनिंग क्या है? आप एनर्जी को रिसीव करते हो, एनर्जी को रिसीव करते हो। अन्य भाषा में प्रे करना आपको एनर्जी देता है। That's what the Paul says, I thank my God. वो बोलता है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो तुम सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में प्रे करता हूं। पहला कुरिन्थियों 14:18 में लिखा हुआ है, पौलुस बोलता है मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रे करता हूं। बोलता है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रे करता हूं। आप कितने घंटे अन्य भाषा में प्रे करते हो? कितने घंटे आप अन्य भाषा में प्रे करते हो? उसके अनुसार आपको सामर्थ्य मिलेगा। अन्य भाषा बा बा बा, मा मा मा, पा पा पा, ये नहीं है। ये एक शुरुआती लैंग्वेज है। जैसे कि बच्चा क्या करता है, बोलना शुरू करता है, वो बोलता है माँ, उसके बाद बोलता है पापा, उसके बाद बोलता है मम्मा। पर जो बड़ा होना शुरू करता है वो पूरे लैंग्वेज को बोलना शुरू करता है। तो जब आपको अन्य भाषा मिलता है, हो सकता है वो बा बा बा, मा मा मा, पा पा पा, आपको समझ आ रही है, ये लैंग्वेज हो सकता है। पर ये नहीं कि जब आप आत्मा में यही बोलते रहोगे। जब पवित्र आत्मा में आप भरने के शुरू हो, आप बाबा बा बाबा बा बाबा बा, खाली ये बाबा बा नहीं है। अन्य भाषा एक लैंग्वेज है ब्रदर एंड सिस्टर्स। मीराहा प्रहो जिराहा क्रहा दिगारा बोस्ते ही प्रहाम रहा मी बाहें देखा पासो न हुकटे लिराहा जिराहा प्रहो जिराहा प्रहा करिगारा बोस्ते ही प्रहा राखा जिराहा रिगारा बोस्ते ही प्रा। व्हेन यू प्रे इन टंग्स, स्पिरिट से, आत्मा से वर्ड्स आना शुरू करेगा, आत्मिक दुनिया से वर्ड्स आना शुरू करेगा। ब्रदर एंड सिस्टर्स, खा रहा प्रहो जिराहा बोस्ते ही प्रहा, आत्मा से वर्ड्स आना शुरू करेगा, नया नया वर्ड्स।
तो खाली आप मामा पापा मामा नहीं रहोगे, आप बढ़ना शुरू करोगे। लिराहाम रोहोजे मीबा हेंडेका राखाजे रिबाबा स्टिक रहारिगा रबो। The more you pray in tongues, the more the anointing comes. The more you pray in tongues, the more the energy of God came in your spirit. राखाजे रहाब रोहोजे ररिगा रबा ररिगा। आपको समझ आ रही है ब्रदर एंड सिस्टर्स? ऑटोमेटिकली आप अनोइंटिंग से भर जाओगे, ऑटोमेटिकली आप सामर्थ से भर जाओगे। तो कोई आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है खुदा की आत्मा मुझे ये बता रहा है आपके लाइफ में ये होने जा रहा है। खुदा की आत्मा आपको खुद बताएगा जब आप प्रेयर करोगे। राखा जी रहा प्रहोजे री बाबा स्टिक रहा रिगा राबो, सडनली वो आपसे बातें करना शुरू करेगा। आपको समझ आ रही है? बिल्ड करो प्रेयर लाइफ को, डेली प्रेयर लाइफ को बिल्ड करो। इवन आप बिजी हो, बिल्ड करो प्रेयर लाइफ को। आल्टर्स को बनाओ, अपने घर में एक ऐसी जगह को बनाओ, अपने रूम में एक ऐसी जगह को बनाओ जहां पे आप जाके प्रेयर कर सको। आल्टर्स को क्रिएट करो ब्रदर एंड सिस्टर्स। अपने घर में वेदियों को बनाओ जहां पे जाके आप प्रेयर कर सको। जब आप उस वेदी में जाओगे शैतान की शक्ति पैरालाइज हो जाएगी। जब आप उस वेदी में जाओगे गरीबी खत्म होती हुई जाएगी। जब आप उस वेदी में जाओगे बीमारी खत्म होती हुई जाएगी। जब उस वेदी में जाओगे कमी खत्म होती हुई जाएगी। वेदी को क्रिएट करो, प्रेयर्स के आल्टर्स को क्रिएट करो और जाओ और प्रे करो। राबास्टिक रहा प्रहो जरा करे, बाइबल कहती है प्रेयर करते रहो, देखते रहो और प्रे करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रे करो। राबास्टिक रहा रिगा राबो स्टेही प्रहा रिगा राबो। बाय द प्रेयर, बाइबल बोलते हैं इजराइलियों ने लड़ाई को जीता प्रेयर के द्वारा। प्रेयर के द्वारा वो लड़ाई जीत रहे। हा या बोस्टिक रहा अन्य भाषा की वर्ड्स में आपके माउथ में रिलीज करता हूं, आपके स्पिरिट में रिलीज करता हूं। बाय द फायर बाय द फोर्स खीराहाम रहाजे मीबा हेंडेका पासो न हुकटे रीबा मास्टिक रहाम रहारे रबोस्ते ही प्रहा का रहा। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।